हाय एवरीवन, मुस्कान दिस साइड, योर इंग्लिश हैकर। आई होप कि सब बढ़िया हो, मस्त हो। तो आज मैं इस चैनल की स्टार्टिंग करने वाली हूँ। मेरे चैनल के लिए पहली वीडियो होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि इस चैनल का कंटेंट क्या है, किस चीज के बारे में चैनल है। चैनल का नाम है इंग्लिश हैकर और मैं हूँ मुस्कान। और हमारा कंटेंट रहेगा जो भी स्टेट बोर्ड्स के लिए, जैसे कि 9th HBSC, स्पेशली HBSC बोर्ड, उसके लिए हम इंग्लिश का पूरा कंटेंट देने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश के चैप्टर्स और ग्रामर भी दोनों इंक्लूडिंग है। और मैं ये आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और मुझे सपोर्ट जरूर करना। तो आज हम शुरुआत करते हैं ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक से। अगर आपको कोई भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, या फिर हाफ ईयरली अभी आने वाले, तो हाफ ईयरली के लिए कोई भी चैप्टर आपको चाहिए स्पेशली, तो आप कमेंट से मुझे बता देना, मैं उसी चैप्टर की वीडियो आपको बना के दे दूंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो से। आज की हमारी पहली वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन टेबल। तो प्रोनाउन टेबल में सबसे पहले एक बात यही है कि अब आप बोलो कि मैम प्रोनाउन टेबल तो अभी तक कहीं भी यूज नहीं हो रही है, तो आपको बता देती हूँ कि प्रोनाउन टेबल ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसको प्रोनाउन टेबल आती है वो बहुत अच्छे से नरेशन को कर पाता है, वॉइस भी कर पाता है। जिसकी वॉइस 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास वाले वॉइसेस को अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। वैसे नरेशन में भी जो चेंजेस आते हैं वो उसके लिए हमें प्रोनाउन टेबल आनी चाहिए। तो मैं आज इसी के साथ चैनल का श्री गणेश कर रही हूँ, इस चैनल की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज हम करेंगे प्रोनाउन टेबल। ओके, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन टेबल। तो प्रोनाउन टेबल में सीखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आता है इसमें पर्सन, फिर आता है केस, फिर आते हैं सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पोसेसिव और फिर एडजेक्टिव। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, दो ही केस आते हैं। जिसमें सिंगुलर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है आई, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, पोसेसिव होगा माई और एडजेक्टिव होगा माई। इसका प्लूरल, आई का प्लूरल क्या होगा वी, आई का प्लूरल क्या होगा वी, वी का ऑब्जेक्ट अस, इसका पोसेसिव केस आवर और इसका एडजेक्टिव केस आवर्स। इसको हम याद कैसे करेंगे, एक लय में याद करेंगे। जैसे कि सिंगुलर को याद करेंगे आई मी माई माइन, इसके बाद प्लूरल आएगा वी अस आवर आवर्स, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट पर्सन। अब आते हैं सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन पे इसका सिंगुलर केस शायद ही किसी को आता होगा, वरना प्लूरल सभी को याद रहता है। सिंगुलर में क्या होता है दो, दी, दाई, दाई। ये दो वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका प्लूरल केस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लूरल केस क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा यू, और इसका पोसेसिव केस क्या होगा यूवर और इसका एडजेक्टिव होगा यूवर्स। इसको याद कैसे करेंगे, यू यू यूअर यूअर्स, यू यू यूअर यूअर्स। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन पे सबसे पहला केस क्या होगा, मैस्कुलाइन जेंडर, फिर फेमिनाइन जेंडर, फिर नेटर जेंडर और फिर इनका प्लूरल। जैसे कि आई का प्लूरल था वी, यू का प्लूरल यू ही होगा, या फिर ये बोल सकते कि दो का प्लूरल यू होगा। लेकिन मेनली सभी जगह दो यूज नहीं होता, दो किसी को ही पता होगा, यू हर जगह यूज होता है। तो अगर कोई पूछे कि यू का प्लूरल क्या होगा तो क्या होगा यू ही होगा। थर्ड पर्सन में आते हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और नेटर जेंडर, और इन सब का क्या आता है एक प्लूरल आता है। सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा होता है, आप सभी को पता होगा, जेंडर तो पढ़े होंगे। अब देखेंगे हम ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, पोसेसिव होगा हिज और एडजेक्टिव होगा हिज। कैसे याद करेंगे, ही हिज, सॉरी ही हिम हिज हिज, ही हिम हिज हिज। इसका फेमिनाइन क्या होगा शी, हर, हर और हर्ष, शी, हर, हर, हर्ष। नेटर जेंडर होगा, नेटर जेंडर में क्या आते हैं चीजें आती हैं, चीजों को हम इट से डिनोट करते हैं। इसका क्या आएगा इट, इट, इट का ऑब्जेक्ट इट और पोसेसिव और एडजेक्टिव इट्स और इट्स। और अब इन सब का मेन प्लूरल, ही शीट का प्लूरल क्या होता है दे, क्या होता है दे होता है सब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा देम, और इसका
पोसेसिव क्या होगा, देयर, और एडजेक्टिव क्या होगा, देयर्स। ये इसकी पूरी प्रोनाउन टेबल है। अब इसका यूज कहाँ आता है, आप सभी को पता है, वॉइस में आता है, नरेशन में भी इसका यूज होता है। अब जरा इसकी हिंदी देखते हैं। तो आई का मीनिंग होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, ही लड़की के लिए यूज होता है, शी लड़की के लिए यूज होता है, इट का मतलब यह होता है, इट का मतलब यह होता है यह है, इट हम चीजों को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है दे का मीनिंग होता है वे। आई का ऑब्जेक्ट मी, सबसे पहले पूरी टेबल याद ना हो तो सिर्फ इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर याद कर लेना। जैसे कि आई का होता है मी, वी का अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, शी का हर, और क्या इट का इट, और दे का देम। तो ये थी हमारी प्रोनाउन टेबल। आई होप कि आप सबको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, उसके बाद ये अगली वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू।